आज हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का हम ध्यान धरेंगे। ईश्वर कैसा है? कोई भी हम मूर्ति बना के उसकी पूजा कर लेंगे तो ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो कण कण में विद्यमान है। वो कभी साकार स्वरूप में नहीं हो सकता, वो निराकार स्वरूप में है। तो जो निराकार होगा वही कण कण में विद्यमान होगा। जो भी सृष्टि में हम देख रहे हैं, जो भी पदार्थ देख रहे हैं, हम चाहे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, प्रोटॉन देख रहे हैं, या क्वार्क देख रहे हैं, या फोटॉन के अंदर चलने वाली जो गतिविधियाँ, प्रकाश, अलग अलग प्रकार की विद्युत, अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रिंग फोर्स है, वो सब में बल कैसे निर्माण होता है, उसमें प्रकाश कैसे निर्माण होता है, तो उसके पीछे कोई कर्ता होना चाहिए, यानी वो कर्ता ईश्वर है। हम ईश्वर को साकार स्वरूप में या उसकी मूर्ति बनाकर जो उसका ध्यान धर रहे हैं, लेकिन वो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, मूर्ति है, वो जड़ है। तो हमारी मन और बुद्धि भी उसी तरह जड़त्व के मन का निर्माण करेगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर यह संपूर्ण सृष्टि को हमारे लिए निर्माण किया है। हम यानी हम जीवात्मा, आत्मा। तो यह मन जो है वो यह प्रकृति में से बना हुआ है, बुद्धि प्रकृति में से बनी हुई है। पहला जो पदार्थ होता है महत्त्व होता है, उसके बाद महत्त्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद मनस्तत्व, और मनस्तत्व के बाद पंच महाभूतों का निर्माण हो जाता है। तो यह डायरेक्टली नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति कार्य कर रही है। बहुत बड़ा जो फोर्स है वो है ईश्वर है। तो हमें वास्तविक ईश्वर का स्वरूप हमें देखना चाहिए। वो परमपिता परमेश्वर हमें सत्व की ओर ले जाने वाला है। तो हमें यह ईश्वर का वास्तविक स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि विज्ञान उसको कहते हैं जो विशुद्ध ज्ञान होता है, और उसके बाद जो विशुद्ध जो टेक्नोलॉजी निर्माण होती है वह संसार को सुखमय प्रदान करती है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसके पीछे भोग की वृत्ति के कारण यह टेक्नोलॉजी सबको रोगित करती है, पीड़ादायक देती है, सबको दुखदायक है। तो यह टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आगे जाके सबका विनाश करेगी। तो हमें यह टेक्नोलॉजी कम से कम उपयोग कम करना पड़ेगा, और जो प्रकृति के पदार्थ है उसका उपयोग भी हमें कम करना पड़ेगा, नहींतर यह संपूर्ण विनाश अवश्य निश्चित होने वाला है। यानी वास्तविक ईश्वर का स्वरूप जानेंगे, उसकी कार्य प्रणाली जानेंगे, तो हमारी भोग की वृत्ति भी शांत होगी। हम कैसे हमें संसार में रहना है उसका हमें ज्ञान होगा, हमें बोध होगा। तो परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि समस्त मानव जीवन सुखदायक बने, पुण्यकारी बने, कल्याणकारी बने, और सब मानव जीवन, सबके जीवन में खुशियाँ निर्माण होवे। तो परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको सत्य का बोध होवे, जैसे आत्मा में होवे वैसे सबके आत्मा में भी बोध होवे। तो आज का विषय इतना। ओम शाम।